इस वक्त हम सुभाष नगर के विष्णु गार्डन में मौजूद है, जहां पर एक बहुत बड़ी जीन्स मार्केट लगती है। और यहाँ पे बात करें तो ये जीन्स मार्केट बहुत फेमस भी है सस्ते में जीन्स मिलने के लिए। लेकिन ये मार्केट की बात नहीं है, यहाँ पे रह रहे लोगों की समस्या की बात है, क्योंकि लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर्स लगाए हैं जीन्स जिहाद करके, जहाँ वो लिख रहे हैं कि ये घर बिकाऊ है और जीन्स जिहाद उस पोस्टर में लिखा हुआ है और पलायन करने को लेकर मजबूर है। तो चलिए हमारे साथ यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जीन्स जिहाद का मामला क्या है। आंटी, ये जो जीन्स जिहाद का मामला जो मैं देख रही हूँ, घरों के बाहर पोस्टर्स लगे, क्या है जीन्स जिहाद? ये जींसों की मार्केट है पूरी। यहाँ पैकिंग भी होती है, कपड़े बनते भी है, सिलाई स्टिचिंग भी होती है। लोग इतने परेशान हो के लोगों ने घर बेच दिया। हमारे सिख फैमिली नहीं, क्यों? सिर्फ जींसों के चक्कर में, ये फैक्ट्री के चक्कर में बीमारियां बहुत लग रही हैं। किसी को कैंसर है, किसी को अस्थमा, किसी को टीवी। बहुत लोग हमारी बिल्डिंग में लोग परेशान है। ये मार्केट कितने साल पुरानी है? ये मार्केट कम से कम मेरे को तो 15 साल हो गए देखते इस मार्केट में। 15 साल हो गए जीन्स मार्केट? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को इतने टाइम से मैं रह रही हूँ, इतने टाइम से मैं देख रही हूँ। ये आप लोगों ने कंप्लेन ये नहीं इनका किया? काम बढ़ता जा रहा है। कंप्लेन क्या करें, कंप्लेन में सुनाई नहीं होती, हम क्या करें। कैसी समस्याएं बढ़ रही है? ये समस्या ऐसे कि जैसे रात को 12 बजे तक इनकी फैक्ट्री चलती है। हम इनको बोलते हैं भाई सोने का टाइम है, कम से कम बंद कर दो, लेकिन ये लोग बंद नहीं। सुबह भी 4-5 बजे मशीनें चल के शुरू हो जाती है। इतनी आवाजें आती है बिल्डिंग में, बिल्डिंग पूरी मतलब थरथराती है, ऐसे धमक पड़ती है बिल्डिंग में। कल को कोई बिल्डिंग का नुकसान है, कौन जिम्मेवार है। जैसा कि देख रहे हैं विष्णु गार्डन में जो जीन्स जिहाद का मामला बढ़ते जा रहा है और यहाँ के रहने वाले लोग ने बताया कि यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं, हर 2 घर छोड़ के अधिकतर लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। और आज हमारे साथ वो जो अंकल हैं वो मौजूद है जिनको कैंसर बीमारी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्री किशन बघेल। क्या उम्र होगी आपकी? 62। कब हुआ आपको ये बीमारी? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। डॉक्टर ने क्या बोला? लोगों को बोला प्रदूषण गन्ने की वजह से हो गया। प्रदूषण गंदगी की वजह से हुआ है। आप कोई नशा करते थे? कोई नहीं। कोई नशा नहीं करते थे? नहीं। तो प्रदूषण गंदगी कैसे हुई? तो आस पास की ऐसी चीज को अरे फैक्ट्री है, प्रदूषण है, धागे वागे का धुलाई करते हैं, पानी जाता है गंदा नालियों में। ये गालों में आपके हुए हैं कैंसर? गाल में उस चीज को लेकर। तो जैसा कि आपने सुना कि इनको 1 महीने से हुआ है और डॉक्टर ने बोला है कि प्रदूषण की वजह से हुआ है। ये थे वो कैंसर पेशेंट जो जीन्स की वजह से, इनका कहना है कि वो जीन्स की जो गंदगी निकलती है, केमिकल निकलते हैं, उस वजह से उन्हें कैंसर की बीमारी हुई है। आइए और भी आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं और भी लोगों से बात करेंगे और उनकी भी रिपोर्ट दिखाएंगे आपको कि लोगों का क्या कहना है इस जीन्स का। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MS सिद्धू है, मैं RW प्रेसिडेंट हूँ। ये जो जीन्स जिहाद का मामला दिन पर दिन मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे लोगों ने बताया कि जीन्स जिहाद का बढ़ते जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, तो ये इतना कैसे बढ़ गया कि जीन्स की यहाँ पे फैक्ट्री इतनी बनती गई? देखो जी, ये सारा शासन प्रशासन का इनको पूरा सपोर्ट मिलता रहा है। यहाँ के जो भूतपूर्व MLA हैं, वो केजरीवाल सरकार थी, जो अपना वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे बड़ी तेज़ी से जीन्स फैक्ट्रियों को बढ़ावा दिया है और आज घर घर में जीन्स फैक्ट्रियाँ हो गई हैं। एक एक फैक्ट्री में 50 से लेकर के 100 वर्कर काम कर रहे हैं और सड़कों पे अक्सर भीड़ लगा के खड़े रहते हैं। अगर आपका कैमरामैन अभी इनको शूट करे तो अभी आपको दिख जाएगा कि सारे लेबर किस तरह से यहाँ घेर करके खड़े हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों का आना जाना बहुत भारी हो गया है। बुजुर्गों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे टीवी, अस्थमा, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ जो हैं वो आ रही है। ये कैमरामैन जरा कैमरा घुमाए देखें, ये जीन्स की रेडियाँ जा रही हैं, जरा किस तरह से यहाँ जीन्स की फैक्ट्रियों का सारा दिन लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। 10-10 फुट की गलियाँ हैं जहाँ पे किसी भी तरह से लोडिंग अनलोडिंग का काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये फुल रेजिडेंशियल एरिया है, मगर इसको एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह यूज़ किया जा रहा है। अगर कमर्शियल जो लैंड होता है उसमें कम से कम 60 फुट की रोड होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे सिर्फ 10 और 15 फुट की रोड है, लेकिन उसको कमर्शलाइज यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने फ़िलहाल पीछे एक इनको कहा भी था कि यहाँ से ये सारी फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग नहीं जा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि यहाँ से जीन्स की फैक्ट्रियाँ जल्द से जल्द बंद की जाएँ और जो यहाँ का आम नागरिक है वो राहत महसूस कर सके। तो ये सिर्फ मैं बात करूँ, कितने घरों में भी फैक्ट्री चल रही है? कम से कम 2000 फैक्ट्री चल रही हो। 2000 फैक्ट्री चल रही है? बिल्कुल। और ये कितनी फैक्ट्री का जो मैं बात करूँ, कितने सालों में फैक्ट्री की डेवलप हुई, मतलब इतनी फैक्ट्री बढ़ी? ये 8-10 साल में हो गई। 8-10 सालों में मतलब ये फैक्ट्री की मतलब ये फैक्ट्री हो गई। तो आप लोगों ने कंप्लेन करने पे प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की? बहुत बार शासन प्रशासन जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, हमने सारी जगह इसके लिए एप्लीकेशंस दी हैं RW की तरफ से, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो यहाँ पे कारीगर जो बात करो, जिन्होंने जीन्स की फैक्ट्री खोल कर रखी है बिजनेस, उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं? देखो जी, वो तो धड़ल्ले से पूरा गुंडागर्दी से अपनी यहाँ से फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं है, कौन है, कहाँ से आए हैं। ये लोग इंडस्ट्री की आड़ में हमेशा गुंडागर्दी करते हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, कई तरह के भयंकर ये केस कर चुके हैं, कई मतलब की लड़ाइयाँ झगड़े हो चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर भी शासन प्रशासन ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की।
क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम गुरनाम सिंह है। क्या उम्र होगी? प्रॉब्लम ये है कि इस एरिए के अंदर विष्णु गार्डन एने ब्लाक के अंदर 5 नंबर गली च 5 लाख पेंटें बनती है और 5 लाख पेंटें कहाँ जाती है? 30 मंजिल तो नीचे फेंकते हैं। उनका जो गर्दा है हमारे अंदर जाता है। तुम्हारे को कैंसर होने का खतरा है। वैसे ही हम तो दवाई खाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनको ज़्यादा सील किया जाए। यहाँ जो गवर्नमेंट का कोई भी है तरीका उससे हमें क्या चाहते हो प्रशासन से, क्या चाहते हो? मैं चाहते कि ये है कि ये फैक्ट्रियाँ बंद हो ना। जो ये जिनकी प्रॉपर्टी अपनी है मुसलमानों की, उनको कुछ नहीं कहते। मुसलमानों की, यहाँ पे मुसलमानों की फैक्ट्री चलती है। हाँ, यहाँ सारी मुसलमानों की, पंजाबियों में कोई रखता ही नहीं है। मुसलमान कोई पंजाबी या हिंदू को कहीं नहीं रखेगा, अपने गांव से मंगाएंगे। जितना भी जो कोई मंगाएगा अपने गांव से मंगा के उनको ट्रेन करके फिर उनको चलाएंगे। हमारे पंजाबियों को नहीं रखेंगे, ना हिंदुओं को कोई तरीके से रखेंगे। हमारे पंजाबी भाई तो बेच के भाग रहे हैं। पलायन करने को मजबूर है इस चीज को हाँ लेकर। जी। कितने लोग पलायन कर चुके हैं, कितने लोग छोड़ के जा चुके हैं इस कॉलोनी? हमारी गली के अंदर 15 मकान बिक चुके हैं। 5 नंबर गली में 5 नंबर गली में बिक चुके हैं। उनको पैसा देके क्या जो भी गया है ना वो सुखी नहीं है। वहाँ भी किसी भी कोई फ्लैट के अंदर रह रहा, कोई कुछ रह रहा, फिर वो दोबारा आने के लिए तैयार है। नेपाली भी ये प्रॉब्लम है। क्या नाम है अंकल आपका? हाँ, मेरा नाम है कृष्ण पाल सिंह, केपी क्या सिंह। उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र 66 ईयर्स हो रही है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं 2001-2 से रह रहा हूँ। ये जो जीन्स जिहाद का मामला तूल पकड़ रहा है, यहाँ के लोग परेशान है, क्या है ये? जीन्स का मैटर जो है ये ऐसा है कि इसमें बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। आपका कैंसर हो रहा है, नहीं बात समझिए, अब तो बहुत बढ़ गया। कैंसर हो रहा है, सांस की बीमारी हो रही है, टीबी की बीमारी हो रही है, फेफड़े में पानी आ रहे हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो कंप्लेन करने के बाद प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया? देखो जी, हम तो कंप्लेन करने नहीं गए। कंप्लेन नहीं किया? हमने कंप्लेन नहीं किया, हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी हमारा हार्ट अटैक हुआ नहीं, हमको पौन घंटा पहुंचने में बालाजी में लग गया। पौन घंटा पहुंचने में बालाजी लगे। यहाँ सारी गाड़ियाँ जाम हो जाती हैं। देखो 20 फुट का रोड है आपका, ठीक है। इधर 2-2.5 फुट घेर लेते हैं, इधर 2-2.5 फुट घेर लेते हैं जिसका मकान है। गाड़ियाँ निकल नहीं पाती हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं निकल पाती हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं निकल पाती हैं यहाँ से ही। 1-1 घंटे लग जाता है। दो गाड़ियाँ आई बड़ी तो 1-1 घंटे लग जाता है वो गाड़ियाँ निकलने में। आजा, फिर मेरे को बालाजी जाना था, मेरा हार्ट अटैक हो गया था, मेरे दर्द था यहाँ पर। वहाँ बीच में गए तो वो बोला कि ऐसा है, जब मैं सामान उतार लूँगा ये 15 मिनट में तो मैं ये रोड खाली करूँगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद उसने 1 घंटा टाइम लगा दिया वहाँ पर। इतने में तो आदमी की जान चली जाती। ये परेशानी है यहाँ पर, नहीं बात समझे। और मशीनें सुनो, सुबह चलाते हैं लोग, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं ना। यहाँ तो लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। सुबह चलाते हैं, मशीनें ऐसे ही चलाते हैं ना, गिर होती है। आदमी उठ करके बैठ जाता है ना, एक तो वैसे नींद नहीं आती है, आदमी उठ करके बैठ जाता है ना, ये गिर की आवाज आ रही है भाई, नहीं बात समझिए। उनको कहो शांत हो जाओ, वो और 150-200 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं बात समझिए। 200 लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर। जैसे मेला लग जाता है ना, जैसे जान पता कॉलोनी में कोई नहीं है, अभी किसी से बात होने लगे ना तो वहाँ मेला लगा लेते हैं। 2-3 हज़ार लोग जुड़ जाते हैं वहाँ पर ही। तो ऐसा होता है यहाँ पर, यही काम है बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सफाई वाले आते नहीं, यहाँ पर एमसीडी बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। 5-7 दिन में आएगा कोई टेलीविजन का आदमी आएगा, 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करता हो, कितने का नौकरी करता हो। हम तो गृह मंत्रालय में सर्विस करते थे, सरदार पटेल भवन पार्लियामेंट स्ट्रीट में, ठीक है। हम 2019 मार्च 2019 में रिटायर हो गए हैं। फिर उसके बाद मेरे को हार्ट अटैक हुआ, सांस की भी बीमारी है। हम 20-25 हज़ार की दवाई खाते हैं।
तो जैसा कि सुना, लोगों का कहना है कि यहाँ पे जीन्स के फैक्ट्रियों की वजह से बीमारी हो रही है, लोग इस चीज़ से परेशान हैं, इसलिए वो चाहते हैं, सरकार से इस चीज़ को गुहार लगा रहे हैं कि इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। रेसिडेंशियल एरिया में लोग रह रहे हैं, इसीलिए वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं और घरों के बाहर पोस्टर्स लगा रहे हैं कि जीन्स यार, और वो घर यहाँ से पलायन करने को मजबूर है।